मित्रों, महावीर कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति महावीर कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी कई बड़े धनुर्धर थे, जिनकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। कर्ण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत ही बड़े दानवीर भी माने जाते थे, जिन्होंने बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। कर्ण जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे एक रथ चालक के घर पलकर बड़े हुए थे और इसी कारण उन्हें सुतपुत्र कहा जाता था। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज सिंहासन दे दिया था और जरासंध के हारने के बाद चंपा नगरी का भी राजा बना दिया था। लेकिन इस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। इन्हें कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिनमें इनकी कोई गलती ही नहीं थी। अनजाने में किए गए काम और दूसरों की भलाई के चक्कर में इन्हें 3 ऐसे श्राप मिले जो इनके लिए प्राणघातक साबित हुए, और इन्हीं 3 श्रापों की वजह से महाभारत के निर्णायक युद्ध में इन्हें अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुई। पहला श्राप भगवान परशुराम जी ने दिया। मित्रों, कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब भगवान परशुराम थक चुके थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और उनकी जंघा पर सर रखकर भगवान परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जंघा को काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसीलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। इससे कर्ण को भयंकर पीड़ा होने लगी और रक्त की धारा बहने लगी। जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। भगवान परशुराम जी ने देखा कि कर्ण की जान से तो खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम जी क्रोधित हो गए। इतनी सहनशीलता केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी विद्या की आवश्यकता होगी उस समय वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रिय को ज्ञान नहीं देते थे। कर्ण को उन्होंने सूतपुत्र जानकर ज्ञान प्रदान किया। श्राप मिलने पर कर्ण बेहद दुखी हुए। भगवान परशुराम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने गुरु परशुराम को बताया कि उन्हें वास्तविक माता पिता का ज्ञान ही नहीं है। वह तो अपने माता पिता को गंगा में बहते मिले थे। यहाँ मैं केवल सीखने की मंशा से आया था। कोई भी मुझे सूतपुत्र होने के कारण ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था। केवल आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी मुझ पर कृपा हुई है। कर्ण की बातों को सुनकर भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ और कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम जिस यश के लिए भाग रहे हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा और तुम एक महानतम धनुर्धर कहलाओगे। इसके बाद ही भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष प्रदान किया। दूसरा श्राप ब्राह्मणों ने दिया। कर्ण को दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया। एक दिन कर्ण शब्दवेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तभी उनको झाड़ियों में से किसी जीव के चलने की आवाज आई। तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्य के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने बिना पड़ताल किए बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक बछड़े को लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था, जो यह देखकर दुखी हो गया। क्रोध में आकर उसने कर्ण को श्राप दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने एक असहाय बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, लेकिन वह उसे माफ नहीं करता। ब्राह्मण कहता है कि अगर माफी चाहिए तो तुम्हें इस गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कर्ण का तीसरा श्राप। लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक कन्या मिलती है
जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने की वजह से रो रही थी। करण ने कन्या से पूछा, आखिर तुम क्यों रो रही हो? तो कन्या ने बताया कि उसके घड़े का सारा घी जमीन पर गिर गया है और अब उसकी माँ उस पर क्रोध करेगी। तब करण ने दूसरा घी से भरा घड़ा कन्या को देने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और कहा उसे मिट्टी में मिला वही घी चाहिए। करण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा। तभी करण को ऐसा लगा कि किसी महिला के कराहने की आवाज़ आ रही हो। उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखी तो धरती माता को पाया। धरती माता ने करण की आलोचना की और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पीड़ा दी है, उसी तरह निर्णायक युद्ध में मैं तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी।